दरभंगा जिला के जाले क्षेत्र में आज कांग्रेस नेता डॉक्टर मस्कूर उस्मानी राजू सहनी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करेगी। कांग्रेस पार्टी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करती है कि 1. इस घटना में शामिल दोषी एक्साइज कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। 2. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। 3. भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय की जाए। मालूम चला और मालूम चलने के बाद आज जो है हम लोग इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो जानकारी ये मिली, इन्होंने बताया कि कल रात के 9 बजे के आसपास 3 वाइट गाड़ियों के अंदर तथाकथित एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो वर्दी में नहीं थे, 20 लोग के आसपास थे, उसमें 5 लोग सिर्फ वर्दी में थे, बाकी सब प्लेन ड्रेस के लोग थे। वो आते हैं, ये चौक पे खड़े होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और इनसे जो है आके पहले पूछताछ करते हैं, फिर इनको चेक करते हैं कि क्या इन्होंने कोई नशा किया हुआ है, शराब पिया हुआ है। 4 बार इनसे फूंक मरवाते हैं। जब कुछ नहीं आता है मीटर पे तो उसके बाद ये कहते हैं कि भाई आप कितनी बार भी करवा लीजिए, मैंने पिया नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा। तो इनके साथ इनको गाड़ी में खींचने की कोशिश करते हैं और गाड़ी में खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये वहाँ पे उस चीज़ को प्रतिरोध करते हैं कि आप मुझे गाड़ी में क्यों खींच रहे हैं, तो बंदूक के बट से इनके सर पे वार किया जाता है, इनका सर फाड़ दिया जाता है। और इसी बीच जब स्थानीय और लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन स्थानीय 1-2 लोगों को भी गाड़ी में खींचने की कोशिश करती है। पुलिस प्रशासन थी, कौन था, एक्साइज के लोग थे, ये जांच का विषय है, लेकिन उनको भी खींचने की कोशिश करती है। फिर और जब लोग जमा होते हैं फिर वो लोग उतर के चारों तरफ चेकिंग करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नशे का धंधा तो नहीं हो रहा है, कोई शराब तो नहीं बेच रहा है। उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके बाद इनको जब देखते हैं कि ये बेहोश हो रहे हैं तो इनको उठा के यहाँ पर जो छोटा सा तालाब सा है जिसमें कुम्मी बड़ी पड़ी है उसमें उठा के इनको फेंक देते हैं। जब उनको ये लगता है कि शायद ये अधमरी स्थिति में है और शायद ये व्यक्ति अब जीवित नहीं रह पाएगा तो इसको फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग आते हैं, फिर उसके बाद उनको वहाँ से निकालते हैं, इलाज के लिए लेके जाते हैं। सिंगवाड़ा थाना आता है। अभी हम लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए और मिलने के बाद हमने आश्वासन दिया है कि जिस भी पदाधिकारी ने, चाहे वो एक्साइज का हो, चाहे वो लोकल थाना का हो, चाहे वो जिला का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, जिसने ऐसी हरकत की है राजू सहनी के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। और अभी तक ये FIR नहीं हुआ इस मामले में। अभी मैंने थाना प्रभारी से बात की है और थाना प्रभारी को कहा है कि इसमें जल्द से जल्द FIR कीजिए और आप फुटेज निकालिए। यहाँ से वहां तक कैमरा लगा हुआ है, फुटेज निकालिए कि कौन सी गाड़ी थी और कौन से लोग थे। और एक्साइज डिपार्टमेंट से आप बात कीजिए कि कौन से लोग ड्यूटी पे थे जो इस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के को, जो रोज कमाता रोज खाता है, जिसके पास कुछ नहीं। आप इनका घर देखिए कि क्या हालत है, घर का फूस का घर है, एस्बेस्टस भी नहीं लगा हुआ इनके घर में। उस व्यक्ति को जो अपना परिवार बड़ी मुश्किल के साथ चलाता है, उस साथ आप मारपीट करते हैं, उसको मार के उसका सर फाड़ देते हैं। उसके बाद जब ये सिंगवाड़ा थाना से लौट रहे होते हैं तो 112 इनसे पर्चा छीनने लगता है अस्पताल में इलाज का, ताकि कोई FIR, कोई कंप्लेन ना हो पाए। अभी ये लोग जा रहे हैं थाना, सब लोग जाएंगे, ठीक है, और थाने पे जाके कंप्लेन करेंगे। थाना प्रभारी ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम लोग इनकी कंप्लेन दर्ज करके कार्रवाई करेंगे और हमने कहा आप निकालिए फुटेज। सर क्या लगता है लगातार इस तरह से गरीब तबके, खास करके जो दलित लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है जानबूझ करके, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ये जो है, जो सरकार जी हैं, वो प्रताड़ित कर रहे हैं गरीब लोगों को। वो गरीब लोगों को जीने नहीं देना चाहते हैं, गरीब लोगों से उनके जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं, गरीब लोगों को सड़क पे चलने का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसीलिए आज राजू सहनी के साथ ये हुआ। पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया था तो वो एक पत्रकार दिवाकर सहनी को भी मार बैठे थे और उसके बाद उल्टा उनके ऊपर कंप्लेन कर दिया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। फर्जी FIR तेजस्वी यादव जी के ऊपर कर दी गई, मेरे ऊपर किया गया। तो जो लोग भी गरीबों के साथ खड़ा होगा, पिछड़ा समुदाय के लोगों के साथ खड़ा होगा, दलित समुदाय के लोगों के साथ खड़ा होगा, या किसी भी समुदाय से आने वाले गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, उसके ऊपर जो है फर्जी FIR करके उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम लोग कल भी गरीब की आवाज थे, आज भी गरीब की आवाज है और आगे भी इनके लिए, न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और हमने आश्वस्त किया और बात भी किया थाना प्रभारी से
निश्चित तौर पर इनको न्याय दिलाने का काम तो क्या करेंगे। लगता है, मतलब बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर के सरकार उतना सक्षम नहीं है, इस वजह से इनको इनके साथ निश्चित तौर पर जबरदस्ती इनको शराब कैसे फंसाना चाहती थी, जिसकी वजह से ऐसा किया। जो शराब दारू माफिया माफिया है, सब तो जो शराब माफिया उसको तो पकड़ते नहीं है। नेपाल से शराब आ रहा है उसको पकड़ते नहीं है आप। जो बड़े माफिया उनको आप पकड़ते नहीं है। गरीब लोगों के ऊपर आप प्रताड़ना करते हैं और बोलते हैं कि हमको कुछ इनपुट था। इनपुट तो कहाँ मिला आपको? हमने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए। जब अगर अभी शराबबंदी का कानून है तो उस पे अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में आप गरीब लोगों को परेशान करेंगे। इसके आड़ में आप उन लोगों को परेशान करेंगे जो रोजाना अपना खाने कमाने का काम करता है। जो शराब माफिया उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5000 लीटर ब्रह्मपुर के अंदर जो है एक सरकारी भवन में 5000 लीटर शराब पकड़ा है। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? कितने लोगों को जेल भेजा गया? आए दिन शराब पकड़ा जाता है, क्या कार्रवाई होती है उसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं है। खुलेआम शराब बिक रहा है और जो लोग इस धंधे में नहीं है उनके ऊपर आप इस तरह से प्रताड़ना करते हैं। सर, अभी आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिए? नहीं, हमने कहा कि हम लड़ाई इसके कहाँ साथ तक खड़े हैं। लड़ेंगे? राजू सहनी मेरा भाई है, हम इसके साथ खड़े हैं। इसको न्याय दिलाकर रहेंगे और जिस पुलिस पदाधिकारी ने इस तरह की घिनौना और घटिया हरकत की है इस गरीब परिवार के लड़के के साथ, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।